हेलो गाइस, आप वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम जो हमारे बैकएंड पे जो टोकन को डिकोड कैसे करते हैं और उस टोकन की हेल्प से, और डिकोड करने के बाद जो हमारे पास यूज़र टाइप आता है उसके बेसिस पे हम लोग एपीआईज़ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रंट एंड पे तो हमने वैलिडेशन लगा दी थी, जैसे अगर यूज़र एक एडमिन होगा तो वो लिस्ट ऑफ एडमिन, एड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें देख पा रहा है। लेकिन अगर यूज़र सब एडमिन होगा, इन केस मैं इसको कर देता हूँ सब एडमिन, तो उस केस में क्या होगा कि अब मैं सब एडमिन कर दिया मैंने, और अब मैं इसको रिफ्रेश अगर करता हूँ तो देखो लिस्ट ऑफ एडमिन वाला सेक्शन चला गया, वो नहीं रहता है, वो सिर्फ एडमिन के लिए है। सब एडमिन ऐड सर्विसेज भी देख सकता है। लेकिन अगर मैं ये भी डिलीट कर देता हूँ, अगर मैंने बिल्कुल डिलीट कर दिया, तो अब क्या रहेगा, अभी जो सेक्शन रहेगा, अब देखो ऐड करने वाला सेक्शन भी वो चला गया। तो इस टाइप से वैलिडेशन हमने फ्रंट एंड पे तो लगा ली थी, लेकिन बैक एंड पे क्या है, मान लो यूज़र को इनकेस पेज दिख जाता है, मान लो मैंने लॉगिन भी नहीं किया है और मेरे को वो पेज दिख गया इनकेस, और मैं वहाँ से अगर कोई सर्विस ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो हमारे पास बैक एंड पे भी वैलिडेशन होने चाहिए। ठीक है, सपोज मैं ऐड सर्विसेज की फंक्शनलिटी को कर रहा हूँ। सब पहले मैं क्या करता हूँ, एक लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, सो मैं एडमिन डैशबोर्ड पे आ गया और एज अ सब एडमिन मैंने लॉगिन किया है। और मान लो यहाँ से मैं अपना यूज़र टाइप चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैं सब एडमिन हूँ, और अगर मैं यहाँ से एडमिन करके पेज पे चला जाता हूँ और टोकन मेरे पास यही है, तो टोकन में तो क्या रहेगा, सब एडमिन ही रहेगा, लेकिन बाहर से मैंने एडमिन कर दिया और वो फंक्शनलिटी मैंने देख ली और उस फंक्शनलिटी को मैं यूज़ करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो इस टाइप की चेंजेस करके हम लोग, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम बैकएंड पे भी वैलिडेशन लगाते हैं। फ्रंट एंड पे तो लगाइए, प्लस बैकएंड पे भी। तो बैकएंड पे कोई चेंज नहीं होगा जब तक कि यूज़र एक वैलिड यूज़र नहीं होगा और एक वैलिड यूज़र टाइप नहीं होगा। सो चलिए देखते हैं हम बैकएंड पे किस तरीके से वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो जो हमारे पास एपीआई है, सपोज ऐड सर्विसेज की एपीआई, तो इस एपीआई में हम लोग क्या करते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब स्टेट में सेव करते हैं और फिर इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्या होता है कि हमें देखो लॉगिन सक्सेस हुआ, टोकन आया, वो स्टोरेज में सेव हो गया। ठीक है, तो जो स्टोरेज में सेव टोकन है वो टोकन हम लोग भेज देते हैं इस फॉर्मेट में। तो जैसे मैंने एपीआई कॉल की थी वो, और टाइटल डिस्क्रिप्शन भेजा था, अब साथ में क्या करूँगा, मैं एक और ऑब्जेक्ट बना के, जैसे यहाँ मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन भेज रहा था, वैसे ही मैं एक हेडर्स में और भेज दूंगा। अब हेडर्स के अंदर क्या, एक ऑथराइजेशन नाम से मैंने की भेज रहा हूँ, जिसके अंदर मैं क्या भेज रहा हूँ, जो मेरा लोकल स्टोरेज में टोकन है। सिंपल, बस इतना पार्ट क्या है कि ये वाला पार्ट मैंने ऐड कर दिया है उसी उसी एपीआई में। तो फ्रंट एंड पे तो टोकन ही भेजते हैं, लेकिन बैक एंड पे अब क्या करते हैं हम लोग, बैक एंड पे कैसे चेक लगाते हैं। तो यहाँ पे तो हमारे पास टोकन गया हुआ है, तो अब टोकन को कैसे हम निकालेंगे इसके अंदर से वैल्यूज़। सो वो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें यूज़र की डिटेल मान लो निकालनी है, सो ये मैंने पहले ट्राई करके देखा था। सो मैं बता देता हूँ आप लोग कैसे करते हैं। सो अवेट करना है, JWT, जो हमारा पैकेज था, जो इसकी हेल्प से हमने साइन किया था, ठीक है, उसी सेम पैकेज की हेल्प से वेरीफाई मेथड एक होता है। तो इस मेथड के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या भेजते हैं, टोकन, जो टोकन हमें बैकएंड से मिला, तो वो मिला था हमें रिक्वेस्ट डॉट, अब यहाँ पे जो टोकन है हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से नहीं मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट किसी और चीज़ से नहीं मिलेगा, वो मिलेगा हमें रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स से। ठीक है, तो हेडर्स ही करने वाले हम लोग यहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, और उसके अंदर हमने की क्या बनाई थी, ऑथराइजेशन। तो ये याद रखना, ये टोकन इसमें मिल रहा है हमें, क्योंकि हमने जो फ्रंट एंड से भेजा उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसे मिलेगा कि जैसे हम टाइटल भेज रहे थे तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल मिला था, डिस्क्रिप्शन भेज रहे थे तो ऐसे मिला था, तो टोकन जो भेजा है हमने हेडर्स में भेजा है, तो वो ऐसे मिलेगा। हम बॉडी में भी भेज सकते हैं, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टोकन या ऑथराइजेशन। अब पहला पैरामीटर तो होता है ये, दूसरा पैरामीटर होता है जो हमारी सीक्रेट की रहती है, जब हमने इसको एनकोड किया था तो हमने एक सीक्रेट की बनाई थी, ये PRIV123, तो ये सेम सीक्रेट की हमें यहाँ भी पास करनी है, तभी ये डिकोड होगा, वरना नहीं डिकोड होगा। ओके, तो ये यूज़र की जो डिटेल है, अब उनको हम जो कंसोल कर लेते हैं, एक बार हम देख लेते हैं कि उस टोकन के अंदर कौन कौन सी डिटेल है। तो यूज़र डिटेल कॉमा 19 पे चलते हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि कौन कौन सी डिटेल आती है। तो कोई मैं डेटा फिल करता हूँ, डिस्क्रिप्शन, और ऐड सर्विस पे मैंने क्लिक किया। अब मैं बैकएंड पे जाके अगर देखता हूँ तो बैकएंड पे मुझे क्या क्या मिल रहा है, 19 जो मैंने प्रिंट किया था उसमें मेरे को दो तीन चीज़ें मिल रही हैं। एक तो अंडर इसको डॉक नाम की एक की मिल रही है, जिसके अंदर मुझे वो सारे ऑब्जेक्ट का डेटा मिल रहा है, प्लस साथ में मुझे मिल रहा है IA एट इशू एट, मतलब ये टोकन इस टाइम पे इशू हुआ था। टाइम मतलब ये मिली सेकेंड्स में टाइम होता है। तो
उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये कितना टाइम पहले हुआ था। और हम देख सकते हैं कि ये जब इशू हुआ था तब और अब का जो करंट टाइम है उसके अंदर जो डिफरेंस है, अगर हम देखना चाहें कि हमें टोकन कितनी देर के लिए वैलिड रखना है, तो अगर ये टोकन एक्सपायर हो चुका है तो इस टोकन फ्रंट एंड से टोकन तो मिल जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, अब हम अपने चेक्स लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक चेक लगता है कि इफ़ नो रिक्वेस्ट डॉट नो रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन। अगर हमें ये नहीं मिलता है टोकन, अगर हमें नहीं मिला तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अनऑथराइज्ड, क्योंकि ये एपीआई वही यूज़ कर सकता है जिसके पास टोकन है। अगर किसी ने किसी भी तरीके से ये एपीआई हिट की है विदाउट टोकन, मतलब नॉर्मल किसी यूज़र ने, तो उसके पास ये टोकन तो होगा नहीं, और जब उसके पास टोकन नहीं होगा तो वो उसको हमें यहीं से रिटर्न कर देना है। हम आगे इसको जाने नहीं देंगे, हम यहीं से कर देंगे रेस्पॉन्स डॉट सेंड। सो बिना टोकन के अगर हम एपीआई हिट करते हैं तो हमें ऐसा रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। इसके अंदर कोड तो क्या रहेगा, 403 का मतलब था कि अनऑथराइज, और मैसेज भेज देंगे नो टोकन या प्लीज़ प्रोवाइड टोकन, या इस टाइप का कोई मैसेज हम भेज देंगे। अब चलिए देखते हैं फ्रंट एंड से हम लोग टोकन नहीं भेजते और फिर इस एपीआई को हिट करते हैं, देखते हैं क्या रेस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट हम भेज रहे थे टोकन, इसको हटा देते हैं। अब ये ऐड वाली एपीआई को कॉल करते हैं। चलिए ये हो गया, इसको क्लियर किया, ऐड सर्विस पे क्लिक किया और रेस्पॉन्स हम लोग देखते हैं। ओके, तो बैकएंड पे कोई एरर आई, पहले मैं वो चेक कर लेता हूँ। JWT मस्ट बी प्रोवाइडेड, ओके, सो अवेट JWT डॉट वेरीफाई। ओके ओके ओके, ये वाला, ये क्या कर रहा हूँ मैं, डिकोड पहले ही कर रहा हूँ, है ना, यूज़र डिटेल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे टोकन मेरे पास है नहीं, तो ये वाला चेक मैं सबसे पहले ये लगाता हूँ कि ठीक है, ये डिकोड विकोड ये सब मैं बाद में करूँगा। अब रिक्वेस्ट डॉट हेडर दो ऑथराइजेशन अगर मेरे पास नहीं है तो सबसे पहले मैं यहीं से रिटर्न कर दूँगा, आगे मैं जाऊँगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं हिट करता हूँ एपीआई को, तो अब मुझे मैसेज मिल गया कि कोड 403 नो टोकन। तो उसने जो डेटा मैंने भेजा वो सेव नहीं किया, पहले ही मुझे रिटर्न कर दिया, वो मैसेज रिटर्न कर दिया। अब दूसरा चेक मैं लगा सकता हूँ कि मेरा जो टोकन है वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है। इफ़ जो अगर हमें टोकन मिलेगा तो उसके अंदर से जो डेटा है वो, मतलब जो टाइम है उसके अंदर, उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। नहीं, सेकंड चेक हम लोग लगा लेते हैं यूज़र टाइप का डेटा निकालने के बाद। अगर टोकन है तो हम नीचे आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमने लिखा था ये हम लिखते हैं, ये वाला जो कोड है यहाँ से हटा के यहाँ पे लिखते हैं। मतलब अगर टोकन नहीं तो क्या डिकोड करेंगे, टोकन है ही नहीं। जब अगर टोकन है तो फिर हम डिकोड करेंगे। अगर हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स जो ऑथराइजेशन में टोकन है तो हम क्या करेंगे, फिर इसको छोड़ के आगे आ जाएंगे और इसको प्राइवेट की हेल्प से जो हमने ली हुई थी उसकी हेल्प से हम डिकोड करेंगे। अब देखते हैं कि हमें यूज़र डिटेल में क्या मिलता है। ऐड सर्विस पे करते हैं, देखो ओके, अभी बैक एंड पे रिफ्रेश नहीं हुआ। ठीक है, अब कोड रिस्टार्ट हो गया। अब चलिए करते हैं, अब मैं इसको भेजता हूँ, ये बोल रहा नो टोकन। ओके ओके, इसलिए बोल रहा है क्योंकि टोकन हमने लिया नहीं है। ये तो कमेंट ही कर दिया ना, फ्रंट एंड से टोकन नहीं भेज रहे। तो इस बार आप टोकन भेजते हैं, इस बार टोकन जाएगा हेडर्स में, ऑथराइजेशन में टोकन जाएगा। इस बार भेजते हैं, इस बार सेव हो जाना चाहिए। ओके, इस बार देखो 200 आया और सेव हो गया, क्योंकि इस बार टोकन भी भेजा था। और तो ये उससे भी आगे निकल गया, और प्लस फिर उसने वेरीफाई करके हमें डिटेल भी दे दी कि इस यूज़र का जो टाइप था वो सब एडमिन है, तो ये सब एडमिन वाला काम कर सकता है। तो ये जो ऐड सर्विसेज की एपीआई है, तो सर्विसेज कौन ऐड कर सकता है, एडमिन भी कर सकता है और सब एडमिन भी कर सकता है। तो इसके पहले हम क्या चेक लगाएंगे, हम लोग पहले तो इसकी डिटेल निकालेंगे कि यूज़र डिटेल के अंदर अंडरस्कोर डॉक और उसके अंदर टाइप, यानी डॉट अंडरस्कोर डॉक डॉट टाइप, यानी जो यूज़र डिटेल हमारे पास निकल के आई है उसमें। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे चेक लगाएंगे। इफ़ ये वाली जो की हमारे पास है, यानी अगर यूज़र डिटेल के अंदर जो डॉक के अंदर जो टाइप है वो इक्वल इक्वल, वो इक्वल इक्वल नहीं है किसके,
सब एडमिन के, या फिर देखो हमने क्या किया, टाइप निकालने की कोशिश की, यूज़र डिटेल के अंदर से डॉक में गए, डॉक में से टाइप निकाला, अगर वो इक्वल नहीं है सब एडमिन के तो हम लोग रिटर्न कर देंगे फिर से वही के आप अनऑथराइज नहीं है, अनऑथेंटिकेटेड है आप। मतलब आपने अपने टोकन तो भेज रहे हैं लेकिन आपका जो यूज़र टाइप है वो दूसरा है, आपको ये परमिशन अलाउड नहीं है, अनऑथराइज। तो मैसेज इसमें क्या भेजेंगे, उसमें भेजा था कि टोकन नहीं है, इसमें भेजेंगे अनऑथराइज, आप अनऑथराइज आप ये एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात चलते हैं, आप देखते हैं सब एडमिन है। ठीक है, तो अब इससे भी आगे हम लोग आ जाएंगे, देखना इस बार भी ऐड कर पाएंगे हम, ऐड हो गए क्योंकि हम सब एडमिन है। अब क्या करते हैं, एज अ एडमिन या किसी और यूज़र टाइप के अकॉर्डिंग, चलिए मैं यहाँ से यूज़र टाइप चेंज कर देता हूँ, नहीं यहाँ से चेंज करूँगा तो जाएगा तो टोकन वाला ही, तो मैं करता हूँ लॉग आउट करके एज अ एडमिन लॉग इन कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैंने वहाँ वैलिडेशन नहीं लगाया एडमिन के लिए भी। लॉग इन करता हूँ, एज अ एडमिन कर लेता हूँ, एडमिन DFAULT डिफ़ॉल्ट PA डबल पास 1 2 3। ठीक है, इस बार मैं एज अ एडमिन लॉग इन किया है। अब मैं सर्विसेज ऐड करने चलता हूँ, कुछ टाइप किया, नेक्स्ट टाइप किया, मेरे को क्या बोलेगा, वो पिछली बार बोल रहा था नो टोकन, अब क्या बोलेगा, अनऑथराइज। मतलब आपके पास टोकन तो है और टोकन बैकेंड पे जा भी रहा है, लेकिन आपका जो यूज़र टाइप है वो एडमिन है और एडमिन नहीं ऐड कर सकता, क्योंकि अभी मैंने परमिशन किसके लिए चेक लगाया, सिर्फ इसके लिए। तो मैं 2 चेक लगा दूंगा, यानी अब अच्छा एक ही लाइन में लगा लेते दोनों चेक। मतलब अनऑथराइज मुझे तब रिटर्न करना है या तो मेरा यूज़र टाइप सब एडमिन के इक्वल ना हो या फिर एडमिन के इक्वल ना हो। यूज़र डिटेल डॉट अंडरस्कोर डॉक डॉट टाइप इज नॉट इक्वल इक्वल एडमिन। मतलब अगर सब एडमिन के इक्वल ना हो या तो एडमिन के इक्वल ना हो तभी ये मैसेज मैं रिटर्न करूँगा, वरना मैं आगे जाने दूंगा, क्योंकि इस चेक से आगे कौन जा पाएगा, या तो जो सब एडमिन होगा वो आगे जा पाएगा या फिर एडमिन आगे जा पाएगा इस चेक से। तो अगर मैं अब ऐड सर्विस भेजता हूँ तो मुझको भेज रहा है, बोल रहा है अनऑथराइज्ड, उल्टा चेक लगा दिया। ठीक है, अब ऐड सक्सेस हो गया। तो अगर मेरा यूज़र टाइप क्या रहेगा, कुछ और सब एडमिन या एडमिन नहीं रहेगा, तब उस केस में क्या कर पाऊँगा, मैं आगे नहीं जा पाऊँगा। इस केस में मैं आगे जा पाया, टोकन है मेरे पास तो इससे आगे जा पाया। अब मैं क्या था, एडमिन था, एडमिन हूँ तो मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये तो नहीं चलेगा, फिर आगे चला जाएगा वो। ओके, अगर कोई एक ही चेक लगाना होता तो हम लोग ऐसे लगा सकते थे, सिंपल यूज़र डिटेल डॉक टाइप इज़ नॉट इक्वल टू एडमिन, तो ये वाला अनऑथराइज रिटर्न कर दो। अब 2 चेक लगाने होते थे तो फिर मैंने 2 चेक लगा दिए, कितने भी चेक लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये वाला जो काम था ऐड सर्विसेज वाला वो सब एडमिन भी कर सकता है, एडमिन भी कर सकता है, इसलिए मैंने ये लगाया। अब तीसरा ये है कि आप सब एडमिन हो, आप मतलब ये भी पास कर दिया आपने, ये भी चेक पास कर दिया, लेकिन तीसरा चेक होगा कि इफ़ टाइम वाला जो हमारा यूज़र डिटेल डॉट IAT ये जो है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो जिस टाइम पे ये क्रिएट हुआ था उस टाइम का, वो तो मिली सेकेंड में है, और अब मैं करंट टाइम निकालूंगा, न्यू डेट डॉट गेट गेट टाइम। ये टाइम मुझे मिल जाएगा मिली सेकेंड्स में। अगर ये डिफरेंस क्या है, ये लेस देन होना चाहिए 2 आवर्स, तो 2 घंटे को मिली सेकेंड में हम कन्वर्ट कर देते हैं, 2 आवर्स इन मिली सेकेंड। तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, 1 आवर देखता हूँ,
कोई नहीं, मतलब यहाँ से हम चेक लगा सकते हैं सीधा। इसका मतलब ये हुआ तो यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा टोकन एक्सपायर्ड। ठीक है, इस टाइप से ये सारे चेक्स लगते हैं। कोड फिर से वही 403 मैसेज भेज दूंगा कि टोकन एक्सपायर्ड। ये वाला जो टाइम हम लगाते हैं ना, इधर वाला ये जो था, ये वाला टाइम हम रखते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। मान लो हमें 2 घंटे बाद टोकन एक्सपायर करना है, तो हम चेक कब करेंगे, जो जिस टाइम हमने टोकन दिया था उस टाइम पे हमने एक टाइम दिया था कि वो टोकन कब क्रिएट हुआ था, एक तो उसका टाइम होता है, प्लस अभी हम करंट टाइम देख रहे हैं, अभी इस वक्त कितना टाइम है, और उन दोनों का डिफरेंस अगर वो लेस देन है, मतलब 2 घंटे से कम है, तो ठीक है, तो आप आगे चले जाओ। वरना अगर वो 2 घंटे से ज़्यादा हो गया है तो हमें ये टोकन एक्सपायर्ड वाला मैसेज रिटर्न करना है। तो देखते हैं ये टोकन एक्सपायर वाला रिटर्न करता है नहीं, क्योंकि अभी उसने टोकन एक्सपायर्ड रिटर्न कर दिया। देखते हैं। ठीक है, इस बार ऐड सक्सेस दिखा दिया। मतलब इस तरीके से हम 2 घंटे वाला चेक लगा सकते हैं। इन दोनों का करंट जो जिस टाइम वो इशू हुआ था ये ज़्यादा होगा टाइम, मतलब ये कम होगा क्योंकि ये पहले ही कर दिया था। अभी करंटली ज़्यादा टाइम हो रहा होगा, तो कम में से ज़्यादा घटाया तो वो ग्रेटर होना चाहिए इस वाले टाइम से, 2 घंटे से ज़्यादा। तो हमारा टोकन एक्सपायर हो गया है, नहीं तो नहीं एक्सपायर हुआ है। तो इस टाइप से हम ये चेक लगा सकते हैं। ओके, तो जब फ्रंट एंड पे जो हमारे पास मैसेज आएगा कि टोकन एक्सपायर हो चुका है, तो यहाँ पे हम चेक लगा लेंगे इफ रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट कोड इक्वल 403, क्योंकि रेस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर जो कोड अगर 403 आ रहा है, तो इन सब केसेस में हमें क्या करना है, तो और अगर हमारे पास मैसेज क्या आ रहा है, टोकन एक्सपायर्ड, ओके, इससे बराबर चेक कर लेते हैं, कंट्रोल सी। देखिए उस केस में हमें क्या करना होता है, दोनों कंडीशन चेक करनी है, कोड ये होना चाहिए और रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज ट्रिपल इक्वल होना चाहिए ये टोकन एक्सपायर्ड। मतलब अगर कोड ये है और रेस्पॉन्स ये है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज से जो हमारा टोकन है उसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि अब वो काम का नहीं रहा है। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टोकन, उसकी जगह उसको नल कर देंगे, क्योंकि अब वो टोकन यूजलेस हो गया। ठीक है, मतलब टोकन एक्सपायर होने के बाद जब तक हम कोई एपीआई हिट नहीं करेंगे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे टोकन एक्सपायर हुआ उसके कुछ देर बाद अगर हम कोई भी एपीआई हिट करेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि ये वाला टोकन डिलीट हो जाएगा। और जब टोकन नहीं रहेगा, तो जैसे मान लो मैं टोकन डिलीट कर दिया मैंने, अब टोकन नहीं है, तो उस केस में जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तुरंत में एक लॉग आउट हो गया। मतलब टोकन एक्सपायर होते ही आप लॉग आउट हो जाएंगे। तो इस टाइप से ये कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं। एक तो टोकन नहीं होता, तो उस केस में हमें पता है क्या करना है, टोकन नहीं है तो हमें यूज़र जो है इनवैलिड है, वो नो टोकन, वो टोकन है मतलब उसके अंदर फिर जाके देखेंगे कि जो टाइप है हमारा वो सब एडमिन या एडमिन होना चाहिए, तभी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये सारे चेक्स हम हमारे जो होता है इसको वेरीफाई करके लगाते हैं। अब ये सारे जो काम है ना, हम किसी एक, क्योंकि ये वाले चीज़ें तो टाइम चेक करना, इनवैलिड वाला, ये वाला चेक करना, ये सब चीज़ें तो हमें सब में ही करनी है। तो ये सब हम किसी एक फंक्शन में लिख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कि ये मिडिल वेयर है। सो मिडिल वेयर कैसे क्रिएट करते हैं हम, उस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें मैंने टोकन को डिकोड करना बस बताया, तो ये इस वीडियो का टाइटल यही था, इसका मतलब इसमें हमें यही करना था। और वो हो गया, जैसे लॉगिन कर रहे हैं हम, अगर लॉगिन नहीं किया तो पहली बात हम जा ही नहीं पाएंगे, और लॉगिन कर लिया है इनकेस फिर भी हम कोई ऐसी सर्विस पे जाने की कोशिश कर रहे हैं जो
जैसे ये है, एज अ सब एडमिन मैंने लॉगिन किया तो मैं सर्विसेज ऐड कर सकता हूँ। अब मैं कुछ ऐड करूँगा, कंसोल पे गया, मैंने ऐड किया, देखो कोड सक्सेस हो गया। लेकिन मैंने यहाँ से क्या कर दिया, टोकन डिलीट कर दिया। लेकिन अभी भी मैं सर्विस पे मान लो हूँ, बाई मिस्टेक मैं इसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो अब मुझे क्या मिलेगा, ओके बैक एंड पे कुछ एरर है। ओके प्लीज प्रोवाइड द टोकन। टोकन नहीं है और मैं इस पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो एरर शो कर रहा है, एरर। एक मिनट, इसको मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ। सर्वर रीस्टार्ट किया, अब मैं लॉगिन करता हूँ फिर से वही। एक मिनट, अब हमें देखना पड़ेगा कि रिक्वेस्ट के अंदर, हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन नहीं है। तो अगर नहीं है तो हम मैसेज रिटर्न करना चाहिए नो टोकन। अच्छा अच्छा, इफ़ के बाद हमें लगाना होगा एल्स, क्योंकि वो आगे वाले कोड पे जा रहा है। तो पूरी एपीआई जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ तक चलते हैं, यहाँ पे लगा देंगे एक ब्रैकेट। ओके, मतलब अगर टोकन नहीं है तो नो टोकन करके रिटर्न कर दो, फिर आगे मत जाओ। अब चलते हैं। क्या है ये? मतलब ये आगे क्यों जा रहा है, इफ़ एल्स, इसके अंदर तो तब जाएंगे ना जब टोकन नहीं होगा। इफ़ नो रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन, अगर ये नहीं है, एक मिनट में कंसोल पे लगा के देखता हूँ कि ये क्या प्रिंट कर रहा है। इस टाइप से, ठीक है, 9 नंबर 19 पे देखते हैं क्या प्रिंट होता है। उधर से मैं हिट करता हूँ API, ऐसे ही पे हिट किया, उधर से एरर आया, नल। चलिए, दोनों केस में हमने, अगर नल हो जाता है, बिल्कुल कोई डिलीट कर देता है टोकन को, तो उस केस में भी नो टोकन रिटर्न करना है। ये चीज़ गलत है, हमें करना है रिक्वेस्ट डॉट हेडर ट्रांजेक्शन इक्वल टू नल। अगर ये नल है तो ये रिटर्न करो, और एल्स में जाओ ही मत फिर। चलिए, सर्वर रीस्टार्ट, ओके रीस्टार्ट कनेक्टेड। चलो अब चलते हैं, अब हिट करते हैं। अब क्या बोलूँ, न्यू जेसन वेब टोकन इज रिक्वायर्ड, लाइन नंबर 63, टोकन रिक्वेस्ट डॉट, इसके अंदर तो लेकिन हम आ ही नहीं रहे ना, ये कहाँ से आ गया।
रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स ऑथराइजेशन इक्वल टू, यही चेक लगाते हैं बस। आई थिंक देयर इज सम अदर मिस्टेक। इसको यहीं पे रिटर्न करना चाहिए और फिर अगर मैं ये सारा ये वाला पार्ट कमेंट कर दूं तो आई थिंक देखता हूँ क्या रिटर्न होता है। ओके, नल कॉमा 19 नल प्रिंट हो रहा है और नो हेडर्स, तो रेस्पॉन्स जाना चाहिए ना। ये वाला रेस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा? रेस्पॉन्स नहीं भेज रहा है ये वाला। ये वाला पार्ट नहीं चल रहा है, एल्स वाला पार्ट चल रहा है, क्यों दिक्कत कर रहा है? इसको हटाते हैं, एल्स को हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ये सब हटाते हैं। तो यहाँ लगाते हैं ट्राई, और ट्राई के अंदर सारा कोड डाल देते हैं। जहाँ पे एपीआई ख़त्म होगी, ctch कैच err एरर, तो रेस्पॉन्स डॉट सेंड, यहाँ से हम भेजते हैं कोड 500 कॉमा मैसेज इंटरनल सर्वर एरर। ओके, सो इंटरनल सर्वर एरर रिटर्न कर देंगे इनकेस कोई भी एरर होती है कोड में। तो चलो इधर देखते हैं, देखो ये आ गया इंटरनल सर्वर एरर। ओके फाइन, तो लॉग आउट करते हैं, फिर से लॉग इन करते हैं। अब चलते हैं यूज़र 1 टैब 1 2 3 पासवर्ड, और इसको सबमिट करके लॉग इन कर लेते हैं। अब ऐड सर्विस पे चलते हैं, अब कुछ ऐड करने की कोशिश करते हैं। इसको क्लिक किया, आप चल के ऐड सर्विस करते हैं और कोड 200 मैसेज सक्सेस। ओके, तो इस टाइप से हम हैंडल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम हैंडल करेंगे कुछ और एरर्स, और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मिडिलवेयर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग टोकन कैसे डिकोड करना है, राइट, और चेक्स कैसे लगाने हैं। टोकन एक्सपायर हो गया तो उस केस में क्या करना है, फ्रंट एंड पे क्या करना है, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं अब। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो गाइज